गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव इस कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, इस कहानी का एक ही सारांश है कि सदा सत्य की राह पर चलने का इस कहानी में संदेश दिया गया है। दूसरों की मदद करो, यह पुण्य का काम है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। हमें हमेशा भलाई के बदले भलाई ही प्राप्त होती है। यही इस कहानी का सारांश। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या हुआ। योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम वे बूढ़े हो चुके थे। उन्हें एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। तो उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त करना यानी क्या? नौकरी से छुटकारा लेना। तो उन्होंने राजा से कहा कि मुझे इस नौकरी से छुटकारा चाहिए, यानी कि मुझे सेवा मुक्त कीजिए। ऐसी उन्होंने उनसे विनती की। विनती यानी क्या? उनसे प्रार्थना की। तब राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी क्या? सेवा की भावना वाला, सेवा करने वाला। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी यानी क्या? दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों का भला करने वाला और ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। मंगलसेन ने कहा, पहले आप अपने जैसा सेवाभावी यानी कि सेवा का भाव रखने वाला, दूसरों का भला सोचने वाला और ईमानदार, अपने काम में ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए और उसके बाद आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंढोरा यानी क्या? डुग्गी। ढोल पीटकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। उस वक्त राज्य में लाउड स्पीकर नहीं थे, स्पीकर नहीं थे, माइक्स नहीं थे, तो उस वक्त राज्य में ढिंढोरा पिटवाया जाता था, यानी कि ढोल पीटकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाई जाती थी। तो जगत राम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाए। चयन यानी चुनाव, सिलेक्शन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुँचे। जो इच्छुक उम्मीदवार है वे 11 बजे राज दरबार में आइए। हर कार्य गाँव गाँव ढिंढोरा पिटवाने लगे। हरकारे यानी क्या? दूत, डकिया जो ढिंढोरा पिटवाता है उसे हरकारा कहा जाता है और वो गाँव गाँव में ढिंढोरा पीटने लगे।